खबर पीलीभीत से है, जहां पर विकासखंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत गोपालपुर के पूर्व ग्राम प्रधान पोथीराम ने अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा पर आरोप लगाया है कि वह पूरनपुर में कार्यरत है, जो कि हर समय रोजगार सेवकों से अधिकारियों के नाम पर डरा धमका कर अवैध वसूली और बेवजह परेशान करते रहते हैं। अगर कोई प्रधान उनसे इसको लेकर सही जानकारी चाहता है तो उसे गुमराह करते हैं और ग्राम पंचायत में उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करवाने की धमकी तक देते हैं, जिस कारण विकासखंड के समस्त रोजगार सेवक और समस्त प्रधानगण अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी महोदय की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। साथ ही इनके इस रवैये से ग्राम पंचायतों के कार्य और विकासखंड कार्यालय के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जब इस मामले में विकासखंड पूरनपुर के कई ग्राम प्रधानों से बात की गई तो उनका कहना है कि हम लोगों से अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता। उन पर जो लगाया गया आरोप है वो बेबुनियाद है। इसके अलावा जब क्षेत्र के रोजगार सेवकों से बात की गई तो उन्होंने भी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं जब इस पूरे मामले में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा का पक्ष जाना गया तो उनका कहना है कि क्षेत्र के समस्त प्रधानों का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि ये सम्मानित पद है और शिकायतकर्ता पूर्व प्रधान व मौजूदा प्रधान के पिता पोथीराम की एक पत्रावली सामग्री की है, जिसमें कि एक श्रम सामग्री की गाइडलाइन है। वह उसके विपरीत हस्ताक्षर करने को कह रहे थे तो मैंने कहा कि आप सम्मानित व्यक्ति हो, आप श्रम सामग्री को पूरा कर लीजिए और श्रम सामग्री के अनुपात में हस्ताक्षर करवा लीजिए। तो हो सकता है कि इस वजह से असंतुष्ट हो गए हों, जबकि हम लोग भी नियम कानून से बंधे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामसरदयाल राजपूत। आप कहाँ से ग्राम प्रधान हैं? ग्राम प्रधान खमड़िया पट्टी से। अच्छा, जैसा कि एपीओ पूरनपुर के खिलाफ एक शिकायत की गई जिलाधिकारी महोदय से कि एपीओ पूरनपुर पैसा मांगते हैं, आखिर क्या है पूरा मामला? ये मामला बिल्कुल गलत आरोप लगाया जा रहा है। पैसे तो आज तक नहीं मांगे। आपके हिसाब से एपीओ पूरनपुर कभी पैसा नहीं मांगते हैं? ना, कभी पैसे नहीं मांगते। तो हमारे हिसाब से तो एपीओ बहुत बढ़िया है। तो फिर शिकायतकर्ता के द्वारा कहा गया है कि रोजगार सेवकों से पैसा मांगते, प्रधानों से मांगते हैं। ना, ये तो गलत है। प्रधान जी, जैसा कि एपीओ के खिलाफ एक शिकायत की गई है जिसमें बताया गया है कि प्रधानों का शोषण कर रहे हैं, प्रधानों से पैसा मांग रहे हैं, आखिर क्या मामला है? आपसे कितना पैसा मांगा जाता है? जी, हमसे तो कोई कभी पैसा नहीं मांगा। हमारा जो भी काम होता है वो करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझसे कभी कोई पैसा मांगा ही नहीं। तो फिर यह शिकायत का मामला क्या है कि जिलाधिकारी से शिकायत की गई है? हमारे हिसाब से तो निराधार है। हो सकता है उनकी कोई पर्सनल उनसे मतलब कोई वो हो, उस वजह से शिकायत की हो, क्योंकि हमसे तो कभी पैसा कोई नहीं मांगा। और हम जब जाते हैं तो हमारा सम्मान भी करते हैं और जो भी कार्य हमारा होता है कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जैसा कि एपीओ साहब के ऊपर एक आरोप आया है कि वो पैसा लेते हैं रोजगार सेवकों से, क्या मामला है? आप उन्हें क्या देते हो? ये बिल्कुल झूठ है। एपीओ साहब हम लोगों का बहुत मदद करते हैं। जहाँ कहीं हम लोग अगर उलझ जाते हैं तो बहुत सहायता करते हैं। तो ये उन पर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया फिर? ये उनकी आपसी कोई विवाद होगा तो उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। जैसा कि एक मामला सामने आया है कि बताया जा रहा है, एक शिकायत में जिलाधिकारी शिकायत की गई है, उसमें बोला गया है कि यहाँ के एपीओ पूरनपुर कुछ प्रधानों से पैसा लेते हैं काम का कच्चे पक्के का, क्या मामला है? आपसे कितना पैसा लिया जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे पैसा अभी तक नहीं लिया गया। तो फिर जो शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई उसमें तो बोला गया है कि एपीओ पूरनपुर पैसा लेते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। गलत आरोप लगाया जा रहा है, क्या फायदा है उससे? क्या नाम है आपका? दयानंद सरकार। आप कहाँ के रोजगार सेवक हो? ग्राम पंचायत शेरपुर मकरंदपुर से। अच्छा, जैसा कि एक आरोप लग रहा है कि यहाँ के एपीओ पैसा मांगते हैं, तो आखिर क्या मामला है? एपीओ किस बात का आपसे पैसा मांगते हैं? नहीं सर, हमसे तो कभी ऐसा पैसा नहीं मांगा। हमारे साथ ठीक है, बढ़िया है। तो फिर ये आरोप क्यों लग रहा है कि वो पैसा मांगते हैं कच्चे पक्के का? हमें सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल हमसे तो कभी पैसा नहीं मांगा। आप कभी पैसा नहीं देते हो? नहीं, आप सही कह रहे हो या कोई दबाव है आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं, हमारे साथ बढ़िया है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। आप रोजगार सेवक हो? जी। अच्छा, क्या मामला है? जी, जो आरोप लगाया जा रहा है एपीओ साहब पे कि रोजगार सेवकों से पैसा लेते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या महीना उन्हें देते हो? नहीं, हमसे तो कभी पैसे की मांग नहीं की, ना हमने दिए। तो फिर ये आरोप क्यों लग रहा है? काम करते हैं, वो करवाते हैं, पैसे ना मांगे ना दिए ना देते हैं। हमसे कभी पैसे नहीं मांगे, हमारी तरफ से आरोप निराला है। आप क्या रोजगार सेवक हो? जी, रोजगार सेवक है, ग्राम पंचायत सोनर। अच्छा, जैसा कि एक मामला सामने आया है कि एपीओ पूरनपुर आदर्श कुमार रोजगार सेवकों से पैसा मांगते हैं, आखिर क्या मामला है? आपसे कितना पैसा मांगा जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग फाइल लेके जाते हैं, काम करवाते हैं, कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता है कभी भी।
आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता है? पैसा नहीं मांगा जाता, कभी भी पैसा नहीं मांगा जाता। लेकिन शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत की गई उसमें तो बोला गया है कि वो पैसा मांगते उसमें हैं। बोला गया है तो उनका कुछ पर्सनल रंजिश का मामला हो सकता है या कोई भी समस्या हो सकती है। वैसे हम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है, ना ही कभी कोई पैसा मांगा जाता है। प्रधान जी, क्या मामला है जो कल आप लोगों ने डीएम साहब से शिकायत की है एपीओ पूरनपुर के खिलाफ, इस संबंध में बताइए। एपीओ पूरनपुर का जो है प्रधानों को गुमराह करता है, प्रधानों से अवैध वसूली करता है और सही कोई राय नहीं देता है और कहता है हम मंत्री जी के रिश्तेदार हैं, तुम प्रधान लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अभी हम लोगों ने जाके डीएम साहब को लिखित शिकायत की, आदर्श एपीओ। अच्छा, आदर्श एपीओ हैं जी। तो इस पे जिलाधिकारी महोदय ने आपसे क्या कहा है? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि 3 दिन का मौका दो, हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जांच करके। अच्छा प्रधान जी, रोजगार सेवकों वाला क्या मामला है, अभी आप बता रहे थे? रोजगार सेवकों को भी यही कहता है, डरपाता धमकाता है कि जांच करवा देंगे, तुम्हारी जय करवा देंगे, प्रधानों की जांच करवा देंगे और तुम्हारे 2% रुपए दो कच्चे काम के। 2% उनसे भी लेता है कच्चे काम पे रोजगार सेवकों। रोजगार सेवक प्रधानों जाके रोते हैं। जी, तो प्रधानों से कितना % मांगा जा रहा है? प्रधानों से 9% मांगता है पक्के काम का जी, और कच्चे काम का रोजगार सेवकों से 2% मांगता है। लेता भी है लोगों से, जिसको पटा पाता है उससे ले लेता है, दुखी करता है। विकास बिल्कुल होने ही नहीं दे रहा है जी, मनरेगा से विकास होने नहीं दे रहा है। मुझे पूर्ण जानकारी तो नहीं है किसने शिकायत की है, लेकिन यहाँ पर 189 ग्राम पंचायत हैं जिसमें प्रधान लोग हैं, तो हो सकता है 189 में कुछ लोग किसी बात से संतुष्ट हों। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ क्योंकि ग्राम प्रधान सम्मानित पद है और उनका पूर्ण सम्मान करता हूँ और मैं सबका सहयोग करता हूँ। अब किस वजह से संतुष्ट है, कौन है, ये भी मुझे जानकारी नहीं। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि गोपालपुर से पोथीराम जी ने शिकायत की है। उनका कहना है कि आप कुछ हिसाब से काम नहीं करवा रहे हैं। गोपालपुर से तो महिला प्रधान है, पोथीराम जी प्रधान नहीं है, वहाँ शायद उनकी बेटी प्रधान है जी। और गोपालपुर वाले प्रधान जी अभी 2-1 दिन पहले आए थे, एक पत्रावली है, 1-2 उनकी सामग्री की, तो उनका जो मनरेगा गाइडलाइन है श्रम सामग्री के अनुपात में, वो श्रम सामग्री अनुपात के विपरीत मुझसे हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे थे। तो मैंने कहा आप सम्मानित व्यक्ति हो और आप श्रम पूरा कर लीजिए, श्रम सामग्री के अनुपात में मुझसे साइन करवा लीजिए। तो हो सकता है वो इस वजह से कोई उनको मुझसे संतुष्टि हो, तो वो हम लोग भी नियम कानून से बने हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, एक सर बात और पूछना चाहूँगा, पोथीराम जी ने एक और आरोप लगाया है आप पर, उनका कहना है कि रोजगार सेवकों से भी कुछ आप मांग करते हैं। देखिए, रोजगार सेवक मेरे साथ काम करते हैं और छोटा पद है और वो बड़ा ही यहाँ के रोजगार सेवक मेहनत से काम करते हैं। 1-2 मैं कभी किसी रोजगार सेवक से, पहली बात तो मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, मुझे वैसे ही सरकार दे रही काम कर रही है और मैं अपने उसी में संतुष्ट हूँ और मैंने ऐसे किसी रोजगार सेवक कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी आप रोजगार सेवकों से एक दूसरे पूछ सकते हैं। नहीं, वो तो हम खैर जानकारी भी रोजगार सेवकों से पूछेंगे, जो भी हमें मिलेगा उससे पूछेंगे आखिर क्या मामला है। जी, ठीक है। तो सर यही मामला है पूरा? जी, वो श्रम सामग्री अनुपात में न करने की वजह से नाराजगी उनकी होगी, उनसे बाकी कोई बात नहीं है।